छोटा सा जंगल था। छोटे बड़े जानवर आराम की जीवन जी रहे थे। उन्हीं के बीच तालाब के किनारे टोटू नाम का कछुआ रहता था। टोटू जमीन और पानी में बड़े आराम से रह लेता था, इसलिए वो कभी कभी तालाब से निकलकर जंगल अपने मनपसंद मीठी मीठी बेर का फल खाने चला जाया करता था। इसी तरह एक दिन टोटू बेर खाने जंगल की ओर चला गया। उसने कुछ देर तक बड़े मजे से बेर खाई, तब उसे किसी जानवरों के झुंड को अपने ओर आने की आवाज आई। लगता है किसी जंगली जानवरों का झुंड मेरी ओर बढ़ता आ रहा है। मुझे जल्द से जल्द तालाब में चला जाना चाहिए, नहीं तो मैं उनके पैरों तले कुचला जाऊंगा। टोटू तालाब की ओर जल्द से जल्द पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर भारी शरीर के कारण वो धीरे धीरे ही चल पा रहा था। तब अचानक वहां जंगली भैंसे का झुंड आ गया। टोटू ने अपनी जान बचाते हुए अपनी खोल में अपना शरीर को छुपा लिया। कुछ देर बाद सारे जंगली भैंस वहां से चले गए, पर वह जाते जाते टोटू को मुश्किल में छोड़ गए। टोटू पलट चुका था। वो अपने शरीर को सीधा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर नहीं कर पा रहा था। टोटू काफी देर तक चिलचिलाती धूप में उल्टा तड़पता रहा। अब मैं क्या करूं? यहाँ चिलचिलाती धूप में धीरे धीरे मेरी सांसें उखड़ रही हैं। तब टोटू के करीब से चुलबुल खरगोश जा रहा था। टोटू ने चुलबुल खरगोश को आवाज लगाते हुए कहा, अरे चुलबुल भाई, मेरी मदद करो, मुझे सीधा कर दो। गर्मी से मेरी सांसें उखड़ रही है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूं? बड़ी बड़ी फेंकते थे, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मेरे पूर्वजों ने तुम्हारे पूर्वजों को दौड़ में हराया है। जब इतना कुछ कर सकते हो तो अपने शरीर को सीधा नहीं कर सकते? तुम्हारी सांसें उखड़े तो उखड़े, मैं कोई मदद नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर चुलबुल खरगोश वहाँ से चला गया। हे भगवान, ये कैसी विपदा आ गई मुझ पर, कृपया कोई मेरी मदद करो। इस तरह टोटू काफी देर तक चिल्लाता चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। चिकते चिकते टोटू बेहोश हो गया। तब वहाँ से रानी चींटियों का झुंड जा रहा था। उनकी नजर टोटू पर पड़ी। अरे ये तो टोटू कछुआ है, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? दोस्तों, हमें टोटू कछुए की मदद करनी चाहिए, क्या पता कब से इस हालत में है। सारे चींटियों ने मिलकर टोटू के शरीर को सीधा किया और उसे उठाकर तालाब पर ले गए। तालाब का पानी लगते ही टोटू को होश आ गया। उसने देखा कि चींटियों ने उसकी मदद की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मिलकर मेरी जान बचाई, ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे उपकार कैसा, ये तो हमारा फर्ज था, पर आपकी ऐसी स्थिति कैसे हुई? टोटू ने रानी चींटी से सारी बात बताई। इस तरह कुछ महीने बीत गए। सावन का महीना था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। जंगल में बाढ़ की हालत बनती जा रही थी। सभी जंगली जानवर अपनी अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि बाढ़ का पानी जंगल के जानवरों बहाकर ले जाने लगा। इस बीच रानी चींटी भी अपने सभी चींटियों को लेकर ऊंचे पत्थरों पर चली गई। चींटियों की जान बचाते हुए रानी चींटी बाढ़ के पानी पर गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। तब अचानक रानी चींटी को एक अनजान सहारा मिला। वो और कोई नहीं, टोटू था। टोटू ने रानी चींटी को उनके साथियों के पास पहुंचा दिया। टोटू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में टोटू की नजर चुलबुल खरगोश पर पड़ी। वो लहरों में बहता जा रहा था। टोटू ने चुलबुल की भी जान बचाई। ये देख चुलबुल खरगोश बेहद ही शर्मिंदगी महसूस करने लगा। चुलबुल ने टोटू से माफी मांगते हुए कहा, टोटू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाता तो तुम में और मुझ में क्या फर्क होता? वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है मेरे भाई। छोटी सोच को बदलो और वक्त के साथ आगे बढ़ो। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।